साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में एक टापू पर जाकर बच्चियों के साथ बलात्कार करता था, रेप करता था। और टापू के मालिक एप्स्टीन ने मोदी का वीडियो बना लिया और फिर एप्स्टीन के इशारे पर मोदी इजरायल में जाकर नाचने लगा। ये बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए, क्योंकि गोली मीडिया ये बात आपको नहीं बताएगा। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। एप्स्टीन के फाइलों पर मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाए हैं, फिर भी कुछ बातें मैं दोहरा रहा हूं। ये एप्स्टीन कौन था? एप्स्टीन का पूरा नाम था जेफरी एप्स्टीन और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में एक स्कूल टीचर था और न्यूयॉर्क के डाल्टन स्कूल में गणित और भौतिकी पढ़ाता था, यानी मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और पढ़ने लिखने में काफी तेज था, काफी तेज दिमाग का ये आदमी था। इसके एक स्टूडेंट के पिता ने इसकी प्रतिभा को पहचाना और इसको कहा कि तुम स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ काम करो, लोगों को गुरु मंत्र दो कैसे डॉलर बनाया जाता है। तो जेफरी एप्स्टीन ने स्कूल की नौकरी छोड़ दी और वो वित्तीय क्षेत्र में यानी फाइनेंस के क्षेत्र में आ गया और कुछ दिनों बाद उस पर दौलत की बरसात होने लगी। उसने अकूत दौलत कमा ली, इतनी दौलत कि हम और आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। और वो अरबों में खेलने लगा, बिलियनियर बन गया, धन्ना सेठ। अब ये जो जेफरी एप्स्टीन था, ये इसके बारे में कहते हैं कि न्यूयॉर्क का जो सबसे बड़ा मकान था वो एप्स्टीन का मकान था। लेकिन आदमी ये बहुत कमीना था, बहुत बड़ा ये अय्याश आदमी था। एक इसको अंग्रेज लेडी इसकी पार्टनर बन गई, मिसेस मैक्सवेल, और उसके बाद एप्स्टीन और मैक्सवेल ने मिलकर लड़कियों का धंधा करना शुरू किया। यानी ये बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े रईस लोगों को, वीआईपी लोगों को कम उम्र की लड़कियों की सप्लाई करने लगे। एप्स्टीन के पास इतनी दौलत थी कि उसने समुद्र में एक टापू खरीद लिया, एक द्वीप खरीद लिया, आइलैंड खरीद लिया। मीडिया ने उसका नाम ही रख दिया उस टापू का एप्स्टीन आइलैंड, मतलब एप्स्टीन का टापू। उस टापू पर एप्स्टीन ने एक बहुत ही शानदार रिजॉर्ट बनवा लिया। रिजॉर्ट भी एक किस्म के शानदार होटल को कहते हैं। उसके बाद एप्स्टीन ने एक अपना हवाई जहाज खरीद लिया, प्राइवेट जेट। और उसके बाद एप्स्टीन ने क्या करना शुरू किया कि पूरी दुनिया के कोने कोने से वो बड़ी बड़ी हस्तियों को उस प्राइवेट जेट में बैठाकर लाता था, जिसमें राष्ट्रपति रहते थे, कई देशों के प्रधानमंत्री रहते थे, बड़े बड़े मूवी स्टार रहते थे, बड़े बड़े खिलाड़ी रहते थे। मतलब वीआईपी के भी आगे की चीज जो होते हैं, वीवीआईपी जिनको कहते हैं, वो लोग रहते थे। और वो लोग आकर एप्स्टीन के टापू पर लड़कियों के साथ अय्याशी करते थे। और जाहिर है कि एप्स्टीन ऐसे ही तो अय्याशी नहीं करवाता था, वो उनके वीडियो बनवाता था, फिर उनको ब्लैकमेल करता था और अपना मन माफिक काम करवाता था। और कुछ लोगों का कहना है कि एप्स्टीन जो था ये मोसैद का एजेंट था। मोसैद जो है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है। जैसे अमेरिकन खुफिया एजेंसी है CIA, भारतीय खुफिया एजेंसी है RANW, उसी तरह इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसैद। और कुछ लोग मानते हैं कि एप्स्टीन मोसैद के लिए काम करता था। तो एप्स्टीन का यह धंधा बढ़िया चल रहा था। उसके प्राइवेट जेट का नाम लोगों ने लॉलिटा एक्सप्रेस रख दिया था। एक रूसी उपन्यास है, रूसी भाषा का उपन्यास है लॉलिटा, उसमें एक कम उम्र की लड़की का नाम लॉलिटा है। तो चूंकि इसके हवाई जहाज से कम उम्र की लड़कियां लाई जाती थी, तो इसके हवाई जहाज को, प्राइवेट जेट को
मीडिया ने लॉलिता एक्सप्रेस गाना शुरू कर दिया था। लॉलिता एक्सप्रेस में ये बिल क्लिंटन जैसे शख्स को घुमाता था जो दो बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, प्रेसिडेंट रहे। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उससे भी इसकी गहरी यारी थी एप्स्टीन की। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जो होता है भरते भरते एक दिन फूट जाता है। तो 2005 के बाद से ही एप्स्टीन की पोल खुलने लगी, शिकायतें आने लगी पुलिस के पास कि ये कम उम्र की लड़कियों से गलत काम करवाता है, उनको ब्लैकमेल करके, डरा धमका के, पैसे देकर वगैरह वगैरह। उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई, फिर ये छूट गया। लेकिन 2019 में जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो ये बहुत कस के फंस गया और न्यूयॉर्क जेल में ही इसने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। मतलब ये जो धन्ना सेठ था एप्स्टीन, ये जो बहुत बड़ा अय्याश था, इसने जेल के अंदर खुद की जान दे दी। अब ये एप्स्टीन फाइल्स क्या है? तो एप्स्टीन फाइल्स जो है वो एप्स्टीन से संबंधित हजारों लाखों ईमेल हैं, हजारों लाखों कागजी दस्तावेज हैं, बहुत सारे वीडियो क्लिपिंग्स हैं, बहुत कुछ है जिनको कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। पिछले साल नवंबर में अमेरिका के का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसने एक कानून पर दस्तखत किए और कानून में ये कहा गया कि एप्स्टीन फाइल्स को अब सार्वजनिक किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा, मंजरे आम पर लाया जाएगा, जिससे दुनिया भर के लोग जान सके कि भाई एप्स्टीन फाइल्स में है क्या, है ना। तो अभी कल क्या हुआ है कि जो एप्स्टीन के लाखों दस्तावेज कल रिलीज हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका का है, न्याय विभाग, उसने जारी किए हैं। उसमें जो हिंदुस्तान का नालायक प्रधानमंत्री है, नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उसका भी नाम है और बड़ी गंभीरता में उसका नाम है। उसमें एप्स्टीन कहता है कि मोदी ने हमारे कहने पर इजराइल जाकर नाचा गाया और अमेरिकी राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाया और ये मेरा काम कर गया। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है। जब से ये बात आई है तब से हिंदुस्तान में भूकंप आ गया है, जलजला आ गया है, गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। यदि ऐसी बातें ही राहुल गांधी पर बोली जाती तो अभी गोदी मीडिया के सारे दलाल गला फाड़ के चिल्लाते रहते, लेकिन अभी उनके आका पर यह बात आ गई है तो गोदी मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अब देखिए क्या क्या बातें आ रही है। पहली बात तो ये आ रही है कि यदि एप्स्टीन से मोदी ने मुलाकात की तो क्यों की? आध्यात्मिक चर्चा तो मोदी नहीं करने गया था एप्स्टीन से, स्पिरिचुअल डिस्कोर्स तो नहीं हो रहा था एप्स्टीन के साथ, कोई धार्मिक मसलों पर तो मोदी एप्स्टीन से नहीं मिलने गया था। मोदी गया क्यों था? अय्याशी करने के लिए, लड़कियों के साथ रेप करने के लिए, बलात्कार करने। और एप्स्टीन ने क्या किया कि मोदी का वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि हमारी बात मानो नहीं तो तुम्हारे वीडियो दिखा दिए जाएंगे। एप्स्टीन इजराइल का एजेंट था ही, मोसाद का। उसने मोदी को हुक्म दिया इजराइल जाने का। कहते हैं कि इजराइल में जाकर मोदी ने नाच गाना सब कुछ किया इजराइल के नेताओं को खुश करने के लिए। हजारों करोड़ का रक्षा सौदा इजराइल से किया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो जो हुक्म दिए थे मोदी को, सारे हुक्म मोदी ने बता दिए। अब कितने शर्म की बात है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप करता है, इजराइल जाके नाचता है, करोड़ों का रक्षा सौदा करता है और फिर लौट के बड़ी बड़ी बात करता है देश में कि भारत को विश्व गुरु बना देंगे। अब आप पूछेंगे कि मोदी को रेप करना सिखाया किसने? तो मोदी को रेप करना उसके गुरु आसाराम बापू ने सिखाया। जब मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, वजीर आला था, तब आसाराम बापू उसका गुरु होता था। नेट पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तस्वीरें मिल जाएंगे जिसमें नरेंद्र मोदी आसाराम बापू के पैर छू रहा है, कदम बोसी कर रहा है। तो आसाराम बापू ने नरेंद्र मोदी को सिखाया कि छोटी लड़कियों के साथ रेप कैसे किया जाता है। और मोदी को सिखाने के बाद आसाराम बापू उसके बाद खुद फंस गया और जोधपुर जेल में आजकल वो उम्र कैद काट रहा है। उस पर पोक्सो कानून लग चुका है। लेकिन मोदी ने सीख लिया और उसने रेप करना शुरू कर दिया। और मोदी ये पुराना अय्याश आदमी है।
मैंने पहले भी आपको मानसी सोनी की कहानी सुनाई थी। मानसी सोनी गुजरात की रहने वाली थी, गुजरात के भुज शहर की रहने वाली थी, बहुत कम उम्र की थी। मोदी की गलत नजर मानसी सोनी पर थी। मोदी उसके साथ भी रेप करना चाहता था। डर के जब वो बंगलोर भाग गई तो मोदी ने गुजरात पुलिस को मानसी सोनी के पीछे भेज दिया। अब लोग कहते हैं कि मोदी के डर से मानसी सोनी भागकर अमेरिका में बस चुकी है। वहां प्लास्टिक सर्जरी करा के उसने अपने चेहरे को भी बदल दिया है, जिससे अमेरिका जाकर भी मोदी के एजेंट उसको नहीं पकड़ सके। तो साथियों, क्या हो रहा है इस देश में? आम लोगों को फंसा दिया गया है हिंदू मुसलमान में कि उस मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, उस मस्जिद के शिवलिंग है। और आम आदमी हिंदुस्तान का ऐसा बेवकूफ और जाहिल है कि मस्जिद के नीचे जाके शिवलिंग खोज रहा है। और प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है देश का? तो प्राइम मिनिस्टर जाके एप्स्टीन के टापू पर देशी विदेशी, देशी क्या रहेंगी, विदेशी लड़कियों के साथ रेप कर रहा है। एप्स्टीन उसका वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल कर रहा है और फिर प्राइम मिनिस्टर इजराइल जाकर नाच गा रहा है। लोगों का यह भी मानना है कि नरेंद्र मोदी के कुछ वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के भी, इसलिए वो मोदी को अपने इशारे पर नचाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर बंद कीजिए, तो मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, सीज फायर कर दिया, युद्ध विराम कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करो, तो मोदी ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया कि ईरान का चाबहार बंदरगाह छोड़ दो, तो इंडिया ने चाबहार पोर्ट छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तानियों को जंजीरों में बांधकर भेज देता है इंडिया वापस, और मोदी का मुंह नहीं खुलता है। तो साथियों, ये है हमारा रेपिस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आज मैंने आपको बलात्कारी प्रधानमंत्री की कहानी सुनाई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।